जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपको सभी एग्ज़ामों में काम आएंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं मुख्यालय। और दोस्तों, ये नए अपडेट के साथ में लाया गया है और करंट अफेयर के दृष्टि से जितने भी सवाल बन सकते हैं सभी सवालों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और यदि आप पुराने हैं तो आपको पता होगा इससे संबंधित कितने सवाल पूछे जाते हैं, और नए हैं तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आपको सभी पता चल जाएगा कि किस टाइप के एग्जाम सवाल में पूछा जाता है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल से। तो आपका पहला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपका पहला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, काठमांडू। और काठमांडू कहाँ है, तो नेपाल में है। और दोस्तों, सार्क का स्थापना कब हुआ था, तो सार्क का स्थापना हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, आप लोग याद रखेंगे। और इसका अंतिम देश कौन सा है, तो इसका अंतिम देश है अफगानिस्तान। और इसमें टोटल 8 देश है, यानी कि 8वां देश है अफगानिस्तान। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, आपका सवाल नंबर दूसरा है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, पेरिस। और पेरिस कहाँ है, तो फ्रांस में है। आप लोग याद रखेंगे कहाँ है, तो फ्रांस में। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1946 को, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें टोटल देश है 193। टोटल देश कितने हैं, तो 193 है। और इसमें भारत का जो धरोहर कितने शामिल है, तो 40 धरोहर भारत की शामिल है। और इसमें 32 जो है वो सांस्कृतिक धरोहर है, और 7 प्राकृतिक धरोहर है, और एक मिश्रित धरोहर है, उसका नाम है कंचनजंगा। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों, जितने भी सवाल बता रहे हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है और सभी सवाल को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग एक एक बात को ध्यान से देखेंगे और वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको सभी सवाल याद हो जाएंगे। अगर नहीं हो पा रहा है याद तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक सवाल याद हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में। दोस्तों, WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग याद रखेंगे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, WHO का स्थापना कब हुआ था। तो दोस्तों, WHO का स्थापना कब हुआ था, तो इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 को, आप लोग याद रखेंगे। और इसमें टोटल देश है 94, यानी कि 94 देश इसमें शामिल है टोटल। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, आपका अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ है, तो USA में है, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों, वर्ल्ड बैंक का स्थापना कब किया गया था, तो इसका स्थापना किया गया था तो 4 जुलाई 1944 को। कब किया गया था, तो 4 जुलाई 1944 को। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों, आपका 7वां सवाल है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों, आपको एक चीज़ बहुत जानना बहुत जरूरी है, यानी कि WTO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो WTO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आप लोग याद रखेंगे क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, WTO का स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों, आपका 8वां सवाल है, WTO का स्थापना कब किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, 1 जनवरी 1995 को। कब, तो 1 जनवरी 1995 को। आइए दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, भारत WTO का सदस्य कब बने थे। तो दोस्तों, भारत जो है WTO का सदस्य बने थे तो कब बने थे, और ये सवाल भी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1 जनवरी 1995 को बने थे। कब बने थे, तो 1 जनवरी 1995। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, आपका 10वां सवाल है, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी, जकार्ता। और जकार्ता कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। आइए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, आपका सवाल नंबर 11वां है, आसियान का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों आसियान है, इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 8 अगस्त 1967 को। कब? तो 8 अगस्त 1967 को आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों इसमें टोटल देश कितने हैं? तो टोटल देश है 10 और न्यूनतम देश है इंडोनेशिया। आप लोग इस चीज़ को भी याद रखेंगे। कभी आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि आसियान का न्यूनतम देश कौन सा बना है, तो कौन सा बना है? तो इंडोनेशिया बना है। आप लोग याद रखेंगे। और आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आपका 12वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है वाशिंगटन DC में। आप लोग याद रखेंगे। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था तो 27 दिसंबर 1945 को। कब? तो 27 दिसंबर 1945 को। आप लोग याद रखेंगे और आपसे सवाल पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ है? तो बेल्जियम में। आप लोग याद रखेंगे। और दोस्तों ये संगठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नाटो का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों नाटो का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, 4 अप्रैल 1949 को। कब? तो 4 अप्रैल 1949 को। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, नाटो के कितने देश सदस्य हैं? यानी कि नाटो में जो कितने देश सदस्य हैं? तो दोस्तों इसमें टोटल 30 देश शामिल है अब तक। यानी कि और इसका 31वां देश कौन सा बना है? तो इसका 31वां देश बना है फिनलैंड। लेकिन दोस्तों जो ब्रिटेन है वो ब्रिटेन जो अलग हो गए हैं नाटो से। यानी कि अगर 31वां देश अगर ब्रिटेन अलग नहीं होता, तो ब्रिटेन अगर अलग नहीं होता तो अभी 31वां देश बन चुका होता। लेकिन ब्रिटेन अलग हो गया है। और अगर पूछा जाए आपके न्यूनतम देश कौन सा है? तो फिनलैंड है। अगर पूछा जाए कि 31वां देश नाटो का सदस्य कौन बना है? तो फिनलैंड बना है। आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, इनमें से कौन सा देश नाटो का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों जो भारत है वो भारत नाटो का सदस्य नहीं है। आप लोग याद रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि नाटो का सदस्य भारत नहीं है। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों UNO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है? तो USA में है, यानी कि अमेरिका में है। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि UNO का स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों UNO का स्थापना कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर 1945 को। कब? तो 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों ये जितने भी स्थापना जो हम बता रहे हैं आप लोग को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे सवाल में पूछा जा सकता है कि यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था, नाटो का स्थापना कब किया गया था, आपसे सवाल कुछ भी पूछ सकता है। तो आप इन सभी बातों को ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको याद नहीं हो पा रहा है तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक दोबारा देखिएगा, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दोस्तों आपसे सवाल एग्जाम में नहीं छूटेगा, आप यकीन मानिए मुझ पर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है, एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, मनीला। और मनीला कहाँ है? तो फिलीपींस में, यानी कि फिलीपींस में। और दोस्तों ADB का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको जानना है तो आपको बहुत ज़रूरी होगा। अगर ADB का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपसे सवाल ना छूटे। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है
एशियन डेवलपमेंट बैंक, यानी कि ए का मतलब होता है एशियन, डी का मतलब होता है डेवलपमेंट और बी का मतलब होता है बैंक। तो आप लोग याद रखेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल। आपका अगला सवाल है एशियन विकास बैंक का स्थापना कब किया गया था। तो दोस्तों एडीबी का कब स्थापना किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी 19 दिसंबर 1966 को। कब, 19 दिसंबर 1966 को, आप लोग याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं और देखते हैं आपका अगला सवाल दोस्तों, और इस वीडियो का लास्ट सवाल है। आपका सवाल है एशियाई विकास बैंक के कितने देश सदस्य हैं। तो इस बैंक के सदस्य कितने हैं, तो इसमें टोटल देश कितने हैं, तो इसमें 68 देश है। टोटल 68 देश एशियाई विकास बैंक का सदस्य बन चुके हैं। और दोस्तों न्यूनतम देश कौन सा है, तो वो है आयरलैंड, यानी कि 68वां देश कौन सा बना है, तो आयरलैंड बना है। आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल में टॉपिक वाइज करंट अफेयर, जीके, जीएस सभी को कवर करते हैं। और